थोड़ा पीछे जाना। आप थोड़ी लाठी मारते हैं। इंडिया में सबसे बड़े लेवल पे काम कर रहा है मिक्स मार्शल आर्ट के लिए। अभी हम लोगों ने मैट्रिक फाइट, MFN 3 इंटरनेशनल इवेंट कर चुके हैं हम लोग ने, तीनों के तीनों दुबई में, और एक बार फिर से हम लोग कम बैक हुए इंडिया में। इज अ ऑनर मैडम आयशा मैडम, प्लीज ऑल ऑफ यू जोरदार ताली प्लीज, एंड आलम सर, एंड इज ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन डांसर। मिक्स मार्शल आर्ट MFN के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो एशिया में बड़े लेवल पे जो मिक्स मार्शल आर्ट फाइट चल रहा है वो हमारा चल रहा है। तो बाकी आप लोगों को जो भी सवाल करना है, आयशा मैडम, कृष्णा मैडम, आनंद सर, आप लोग पूछ सकते हैं। There's so much culture, so it was a no-brainer. You know, we wanted to do something massive for our year-end show. This is our final show of 2021, and no better place to bring it back home to than over here in this beautiful, beautiful palace. तो जैसे कि हमारे पास हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ये फिटनेस का गेम है, और ज़्यादा लोग इसके लिए मतलब जैसे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ये खेल वहाँ तक अपने इंडिया से पहुँचा। आपके फर्दर क्या है इसका प्लान? I don't think people realize mixed martial arts is the fastest growing sport in the world, not just in India but worldwide. There's so much talent already within our own country that goes unnoticed. So MFN wants to give our own talent, a platform, a bigger platform to showcase their skills and eventually, compete on even bigger stages throughout their career worldwide. MFN की शुरुआत की हमने इसलिए शुरुआत की कि हमारे इंडिया के एथलीट्स एक ऐसे लेवल पर जाएं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएं और इंटरनेशनल फाइटिंग से साथ खेलने के लायक बने, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं था इंडिया में। बहुत आपको पता है, जैसे आपने बोला कि क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था इंडिया में। तो इसीलिए श्रॉफ परिवार ने ये जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव लिया कि ताकि वो इस चीज़ की शुरुआत करें कि जो भी डिज़र्विंग या एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं जो पीछे रह गए हैं, जो फील्ड में आगे नहीं जा पाए। और आपको पता है कि मार्शल आर्ट्स अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया से ही शुरुआत हुई थी उसकी, बाहर में जाके वो वेस्टर्न स्पोर्ट बना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें हम उसको वापस ला रहे हैं इंडिया में, इंडियन मार्शल आर्टिस्ट को उतने लेवल पर ला रहे हैं कि कल के दिन जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को इस चीज़ में नंबर 1 समझते हैं, इंडिया उनकी टक्कर में है। तो ये हमारा बेसिक इनिशिएटिव रहा है MFN का, और ये हमारा 7वां शो है। 3 शो हम दुबई में कर चुके हैं, 3 शो हम इंडिया में कर चुके हैं, लेकिन हैदराबाद में हम सोचते हैं हमारा सबसे बड़ा शो हैदराबाद में ही हो। देना चाहूँगी सब बच्चे को, जो भी मेरा बेटा टाइगर है आज, जो भी मेरी बेटी कृष्णा है आज फिटनेस में, सब मार्शल आर्ट्स के वजह से है। जब ये दोनों 4 साल के थे तो मार्शल आर्ट्स शुरू किए, और मार्शल आर्ट्स जैसा स्पोर्ट वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, मैं बोल सकती हूँ। और आई थिंक मेरे 2 बच्चे आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट, जो डिसिप्लिन सिखाती है मार्शल आर्ट्स, जो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जो ऑनर एंड स्ट्रेट लिविंग, गुड लिविंग, नथिंग बट मार्शल आर्ट्स कैन टीच दिस। और मैं बहुत गर्व से कहना चाहूँगी कि वी आर एन इंडियन प्रमोशन फाइटिंग फॉर इंडियन फाइटर्स।
and whatever we can do to lift our Indian fighters through my daughter Krishna, through my son Tiger, we are doing. We are very grateful to have the backing of All India Mixed Martial Arts Association और कोच एलन जो MMA का आई कैन से गॉडफादर है ये कंट्री का. ही इज़ डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस फॉर मैट्रिक्स. तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि मैट्रिक्स इज़ अ फैमिली. वी आर अ फैमिली ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स. सो जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लॉयल रहेंगे हमारे साथ, आप लोग के लिए हम जान दे देंगे सही में. थैंक यू. यहाँ पर कुछ कंटेंट और पैन इंडिया We are asking for the in Telangana. तेलंगाना. तो तेलंगाना में यहाँ पर हमारी एक